योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कैसा हो सच्चा शिष्य, कैसे हों शिष्य के लक्षण, ताकि वह गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके और भगवान की कृपा के योग्य बन सके। इसके बारे में न्यास विंशति ग्रंथ में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति ग्रंथ के 30वें श्लोक में वर्णन किया था 14 लक्षणों के बारे में। सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चैतस, तत्वबोधाभिलाषी। तो चौथा लक्षण जो उन्होंने कहा तत्वबोधाभिलाषी, कि कैसा हो शिष्य, कि शिष्य होना चाहिए तत्वबोधाभिलाषी। मतलब क्या हुआ? तत्व यानी ज्ञान, वास्तविक तत्व, सच्चा ज्ञान, उसे कहा गया तत्व। बोध यानी जानना। बोध के दो मतलब होते हैं, एक तो कोई सोया हुआ हो उसे जगाया जाए तो यह होता है बोध, और दूसरा कोई अनजान हो, अनजान व्यक्ति को कोई चीज बताई जाए उसे कहते हैं बोध। जानना, हम किसी चीज को नहीं जानते थे अब तक, लेकिन हमने किसी चीज को जाना, यह है बोध। और अभिलाषी यानी किसी चीज को चाहना। अभिलाषा जैसे शब्द काम आता है इच्छा के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। और कैसी इच्छा? पूरी तरह से तन मन धन से कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखे, प्रयास करे, उसे कहते हैं अभिलाषा। तन मन धन सब कुछ लगा करके लगन से कोई व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखे किसी चीज को, उसे कहते हैं अभिलाषा। तो मतलब क्या हुआ कि शिष्य कैसा हो कि जो अपना तन मन धन लगा करके सच्चे ज्ञान को जानने की इच्छा रखे। क्योंकि जब तक यह बात नहीं होगी, जब तक हम पूरी लगन से, पूरे सामर्थ्य से, तन मन धन से, मन वाणी कर्म से जब तक हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वह वस्तु हमें मिल नहीं सकेगी। और मिल भी जाए तो उसे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसे हम अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, लेकिन वह उपदेश अर्जुन को तो सुनने को मिला ही मिला। जो संजय था उसे भी वह दृश्य देखने को मिला, सुनने को मिला, और उसने वह एक एक अक्षर, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का एक एक अक्षर धृतराष्ट्र को भी सुनाया था। लेकिन क्या हुआ परिणाम? क्या परिणाम हुआ धृतराष्ट्र पर?
धृतराष्ट्र को कोई परिणाम नहीं मिला। धृतराष्ट्र केवल पूछता रह गया बार बार संजय से कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ, फिर किसने क्या कहा, फिर किसने क्या कहा, फिर किसने क्या पूछा। बस वह धृतराष्ट्र केवल यही बातें कर सका, फिर क्या, फिर क्या और फिर क्या। इस फिर क्या में ही फिरता रह गया, इसी में ही उलझा रह गया। जैसे दुनिया में कई बार जो लोग होते हैं निंदा स्तुति करने वाले, चुगली करने वाले, वो बस फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये चुगलियां सुनने में और निंदा करने में, इसी में ही उनका जीवन बीत जाता है। और दूसरों के बारे में तो जान लेते हैं कि फिर क्या हुआ, पर खुद के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि अब उनका खुद का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खुद का क्या होगा, हमारा खुद का क्या होना है। यह है सबसे बड़ी बात, यही है सबसे बड़ा तत्व, परमात्मा को जानना, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जानना। पर उसे जानने की इच्छा तो हो। भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया गीता के रूप में, उससे बढ़कर के क्या ज्ञान होगा। क्योंकि वहां भगवान किसी के माध्यम से ज्ञान नहीं दे रहे, किसी अपने दूत के माध्यम से, भगवान अपने किसी संत के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से ज्ञान नहीं दे रहे। वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से उपदेश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र पर कोई परिणाम नहीं। धृतराष्ट्र फिर भी अंत तक कुछ नहीं समझा। धृतराष्ट्र केवल पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता ही रहा। जहां अर्जुन के सारे संदेह मिट गए, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान। स्मृति लब्धा, जो मैं भूला हुआ था वो मुझे याद आ गया। तत्प्रसादान मया च्युत, भगवान ये सब कैसे हुआ भगवान, आपकी कृपा से हुआ भगवान। स्थितोस्मि, कि भगवान अब मैं स्थित हूं, अब तक तो डगमग था, इधर जाऊं उधर जाऊं, किधर जाऊं कुछ पता नहीं था। लेकिन अब मैं स्थित हो गया अपने कर्तव्य में, अपने स्वरूप में। जो कहते हैं ना, जो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही जो कहा गया था, स्थित प्रज्ञ, यहां उस बात का संकेत है कि स्थित प्रज्ञ हो गया है अब अर्जुन। उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर हो गई है। क्या करना क्या नहीं करना उसके बारे में वह स्थित हो गया है। अब तक डगमग था, अब तक वह अनिर्णय में था, अनिश्चय में था, क्या करूं क्या न करूं उसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब वह स्थित धी हो गया। स्थित धी, स्थितोस्मि गत संदेह है। अर्जुन ने कहा भगवान बहुत संदेह थे मन में, बहुत तरह के प्रश्न थे, बहुत तरह की दुविधाएं थी, लेकिन भगवान गत संदेह है, सारे संदेह मिट गए। अब कोई संदेह नहीं बचा कि मुझे क्या करना है। करिष्ये वचनम तव, भगवान आपके वचन का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा वैसा ही करूंगा। तो यह है धन्यता की बात। क्यों हुआ धन्य ऐसा जीवन? उस अर्जुन का जीवन धन्य हुआ और धृतराष्ट्र के जीवन में कोई परिणाम नहीं। केवल आंखें फूटी हों किसी की, केवल किसी को आंखों से दिखाई न देता हो, यह बड़ी समस्या नहीं है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि बुद्धि की आंखें फूट गई हों। धृतराष्ट्र कुछ जानने का इच्छुक ही नहीं था, वह कुछ जानना चाहता ही नहीं था। वह तो केवल अपने पुत्रों की मोह में उलझा था। उस मोह के सिवा उसे और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इसलिए मोह के अंदर भी अंधा था। आंखों से अंधे होने से भी बुरा क्या कि मोहांध होना, कामांध होना, कामनाओं में, इच्छाओं में अंधा होना और मोह में अंधा होना,
ये सबसे ज्यादा बुरा है। और धृतराष्ट्र वैसा था। तुलना करें हम, या धृतराष्ट्र से हमें कोई लेना देना नहीं है। या हम अपने आप के बारे में विचार करें, अपने आप के व्यवहार के बारे में हम सोचें कि कहीं हम भी तो धृतराष्ट्र की तरह मोह में, द्वेष में, राग में, अहंकार में अंधे तो नहीं हो रहे हैं ना। हम अपने बारे में सोचें, हमें बनना है कैसा? अर्जुन जैसा बनना है, धृतराष्ट्र जैसा नहीं बनना है। न तो हम धृतराष्ट्र बन सकते हैं, न हम अर्जुन बन सकते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, किसी के जैसा कोई नहीं। लेकिन उनसे हम क्या सीख सकते हैं? हमें कैसा बनना है, उनके किसके जैसा बनना है और किसके जैसा नहीं बनना है, इसके बारे में हमें चिंतन करते रहना है। अंतर क्या है? अंतर यह है, अर्जुन तो भगवान का शिष्य बन गया। अर्जुन ने तो अपने जीवन के रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी। केवल रथ के घोड़ों की लगाम ही नहीं सौंपी, उसने तो अपना पूरा जीवन ही भगवान के हाथों में सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भार तो सब सौंपने को तैयार रहते हैं भगवान को, लेकिन नियंत्रण सौंपने को तैयार नहीं होते। लोग जब विपत्ति आती है, समस्या आती है, तो उन भारों को, उन समस्याओं को भगवान को सौंपना चाहते हैं। लेकिन जो उनके जीवन में नियंत्रण है, उस नियंत्रण को वो भगवान के हाथों में देना नहीं चाहते। अर्जुन ने अपने जीवन का पूरा नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में सौंप दिया। लोग समस्याओं को सौंपते हैं भगवान को। अनुकूलता होती है, संपत्ति होती है, धन संपत्ति है, उसे तो अपनी तिजोरी में बंद करते हैं, और समस्या आती है उसे भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये तत्व की बात नहीं है, यह ज्ञान की बात नहीं है, यह विवेक की बात नहीं है। ज्ञान और विवेक की बात तो यह है कि हम अपना पूरा जीवन लगाएं, भगवान ने जो हमारे लिए निश्चित किया है, जैसा भगवान हमें बनाना चाहते हैं, क्या हम वैसा बन रहे हैं? दुनिया को संतुष्ट करने के लिए तो लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हमने भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयास किया है? यह चिंतन तो हो हमारे जीवन में कम से कम। लोगों को संतुष्ट करने के लिए लोग जीवन में कई तरह के बदलाव लाते हैं, अपने कपड़ों में, अपनी बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बदलाव किया हमने अपने अंदर, इसका चिंतन तो हो। सारी बात यहीं पर है। तत्वबोधाभिलाषी, धृतराष्ट्र तत्वबोधाभिलाषी नहीं था और अर्जुन तत्वबोधाभिलाषी था। अर्जुन ने भगवान से कहा, शुरुआत में ही कह दिया, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि भगवान मैं तो आपके चरणारविंदों को पकड़े बैठा हूं, मैं तो आपके श्री चरणों का शरणागत हूं, मैं तो भगवान आपका शिष्य हूं, और भगवान आप मेरा अनुशासन कीजिए। शिष्य कहलाने का मतलब क्या? अनुशासन का मतलब क्या? कि पूरा नियंत्रण अगले को सौंप देना, स्वयं को कच्ची मिट्टी की तरह, स्वयं को कच्ची मिट्टी की तरह, पक्की मिट्टी की तरह नहीं, कच्ची मिट्टी की तरह सौंप देना अपने गुरु को। अपने आप को कच्ची मिट्टी की तरह गुरु के हाथों में सौंप देना, भगवान के हाथों में सौंप देना, कि वो जैसा हमें आकार देवें, जैसा हमें बनाना चाहें वैसा हमें बनाएं, वैसी आकृति दें, वैसा
हमको स्वरूप दें, रूप दें। यह है तत्वबोधाभिलाषी होने का आधार। यहां अर्जुन अपने सर्वस्व को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके भगवान का शिष्य बना, तत्वबोधाभिलाषी बना, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ अर्पण करने वाला बना, तो उसका जीवन धन्य धन्य बना। धृतराष्ट्र ने कुछ भी दांव पर नहीं लगाया, अर्जुन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया भगवान के श्री चरणों में, सब कुछ अर्पण कर दिया, अपने आप को, अपने मैं और अपने मेरे, मैं और मेरा सब कुछ अर्पण किया भगवान के श्री चरणों में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या करूं, क्या न करूं, कैसे करूं, सब कुछ अर्पण किया अर्जुन ने इस बात के लिए भगवान के श्री चरणों में। तो तत्वबोधाभिलाषी ऐसा होता है, अर्जुन के जैसा। धृतराष्ट्र वह केवल और केवल अवसर मिला, अवसर का कोई लाभ नहीं लिया उसने केवल अवसर को बिताया। सोचिए हम, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मानव का जन्म हमें मिला, मानव शरीर मिला, लेकिन मानव शरीर मिलने पर भी, अच्छे परिवार में जन्म मिलने पर भी, संतों का दर्शन होने पर भी, सद्गुरु की शरण मिलने पर भी हमने उसका उपयोग किसमें किया? व्यर्थ की चर्चाओं में फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, केवल इसी में हम उलझे रहे, या हमने कुछ तत्व का ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में इसलिए भगवान ने एक वाक्य और भी कहा, उपदेश किया। उपदेश करने के बाद क्या कह रहे हैं भगवान? 18 अध्याय का उपदेश किया, 700 श्लोक भगवान ने उपदेश किए, लेकिन क्या कहते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसका ज्ञान जो औरों को देता है वह मुझे सबसे प्रिय है, वह मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन क्या कहा कि यह हर किसी को मत सुनाना। हर किसी को सुनाने से लाभ नहीं है, नुकसान है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। कि जो अभक्त है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, या भगवान का भक्त बनने में जिसकी रुचि भी नहीं है, जो भगवान का भक्त बनना भी नहीं चाहता है, तो ऐसा जो अभक्त है, ऐसों को गीता का उपदेश नहीं देना। तो यहाँ धृतराष्ट्र कौन सा भक्त था? वह भक्त नहीं था, इसलिए कोई परिणाम नहीं था, कोई लाभ नहीं था, कोई ज्ञान नहीं, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं। अर्जुन का जीवन धन्य धन्य और धृतराष्ट्र का जीवन व्यर्थ व्यर्थ। कारण क्या? तत्वबोधाभिलाषी, तत्व के बोध को, तत्व को जानने की इच्छा को जब कोई हृदय में रखे, तत्व को जानने की इच्छा हो ऐसे मन में कि अपना सर्वस्व उसके लिए लगाने वाला हो कोई, तब परिणाम मिलता है। यदि ऐसा हो तो ये जो ग्रंथ हैं हमारे, एक से बढ़कर एक ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इनका एक एक श्लोक भी जीवन में क्रांति ला सकता है, जीवन में बदलाव ला सकता है, पूरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन बात क्या है? कब होगा परिवर्तन? जब वैसी श्रद्धा हो, वैसा विश्वास हो और वैसी जानने की इच्छा हो। संदेह हो तो पूछें, लेकिन संदेहों को अपने मन में इकट्ठा न करे, पूछें और संदेह को दूर करे। अर्जुन ने
केवल सुना नहीं था, अर्जुन ने कई प्रश्न किए थे, कई संदेह किए थे भगवान से, और भगवान ने उन संदेहों को दूर किया था। धृतराष्ट्र ने वैसा कोई संदेह नहीं किया। धृतराष्ट्र के मन में कोई सवाल खड़ा ही नहीं हुआ। उसके मन में तो केवल उसके बेटे उसके दिमाग में घुसे हुए थे कि मेरे बेटों का क्या हुआ, बस इतना ही उसके मन में उलझा हुआ था, अटका हुआ था। वह तो बस अपने उन कौरवों को, उसके वो जो 100 बेटे, उसके उन 100 बेटों के मोह में उलझा हुआ था। उसको कोई परिणाम नहीं था, उसकी कोई रुचि नहीं थी कि कौन सा भक्ति योग, कौन सा ज्ञान योग, कौन सा कर्म योग, उसकी कोई दृष्टि वहाँ नहीं थी। और आजकल भी क्या होता है, लोगों की दृष्टि भी यही होती है। आजकल जब आयोजन होते हैं, कथा के, प्रवचन के, सत्संग के जब आयोजन होते हैं, तो लोगों का ध्यान कहाँ होता है? लोगों का ध्यान होता है कितने लोग आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था कैसे करनी, उनके लिए क्या क्या खिलाना पिलाना, कितने आइटम बनने खाने पीने के लिए, मंच की सजावट कैसी होनी, कौन से टीवी में ये कार्यक्रम आना, कौन से चैनल पर ये सब चलना, कहाँ कहाँ ये फ़ोटो खींचनी, कैमरे वाले कहाँ बैठने, सारी चीज़ों की सेटिंग होती है। लेकिन खुद का जो जीवन अपसेट है, जो खुद का जीवन जो अव्यवस्थित है, उस जीवन को कैसे व्यवस्थित करें और क्या पूछें और क्या जाने, उस कार्यक्रम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा वह किस तत्व को जाने, उसके बारे में उसके मन में कोई योजना नहीं होती। सारे कार्यक्रम के बारे में सारी योजनाएं होती हैं कि ये कार्य ऐसा होगा, वह कार्य ऐसा होगा, वह कार्य ऐसा होगा। सारे कार्यक्रम के बारे में योजनाएं होती हैं उसके पास में, लेकिन अपने जीवन को सार्थक करने की कोई योजना नहीं होती लोगों के पास में। कैसे अपना जीवन सार्थक हो, कैसे अपना जीवन धन्य धन्य हो, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और कथा, सत्संग, प्रवचन, इन सब के द्वारा वह उस सार्थकता को कैसे प्राप्त करे, उसके बारे में उसके पास कोई योजना नहीं होती। कोई प्रश्नों की सूची नहीं होती। प्रश्नों की सूची होती है केवल बाहर बाहर के आयोजन की, लेकिन अंदर उसका जीवन कैसा चल रहा है, बुद्धि के अंदर क्या स्थिति है, मन के अंदर क्या स्थिति है, उसके बारे में कोई योजना उसके पास में नहीं होती। सुन लेते हैं, रामायण सुन लेते हैं, भागवत सुन लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, अधिक से अधिक सुनते हैं तो बस किस्से, कहानियाँ, प्रसंग सुन लिए, पर उनका मतलब क्या था, उनका तात्पर्य क्या था, वो क्यों कहा गया, उसका जीवन में क्या उपयोग है, उसका जीवन में कैसे परिणाम होगा, अपने जीवन में उन चीज़ों का उपयोग क्या है, तो वो चीज़ें गायब है। या तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, या फिर बस सुनते ही नहीं हैं, कोई मोबाइल में लगा रहता है। देख लीजिए, अब तो आगे ऐसी आवश्यकता रहेगी कि कथा, प्रवचन इत्यादि के अंदर, कथा, प्रवचन इत्यादि जो आयोजन होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पर भी जैमर लगाने पड़ेंगे कि ताकि वहाँ पर कैसा भी नेटवर्क ना आए, ताकि ये फ़ोन लोगों को डिस्टर्ब ना करे, खुद को भी और दूसरों को भी। नहीं तो घंटियाँ बजती रहती हैं, खुद भी धंधे में लगे रहते हैं वहाँ पर भी, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। जो स्थिति खुद के मन की है, वह स्थिति वहाँ पर भी वो चालू कर देते हैं। कैसी विडंबना है। धृतराष्ट्र पर कोई परिणाम नहीं था और अर्जुन का जीवन धन्य धन्य था। जैसे कि प्रसंग आता है, सुना होगा आप लोगों ने, कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी अपने ग्रामवासियों को धुंधुकारी के कल्याण के लिए,
तो धुंधुकारी तो उस समय में कथा सुनते ही 7वें दिन अपने प्रेत पीड़ा से मुक्त होकर के दिव्य देह को धारण करके प्रकट हो गया था और भगवान के दूत आ गए थे, भगवान के पार्षद आ गए थे उस धुंधुकारी को भगवान के लोक में ले जाने के लिए। उस समय गोकर्ण जी ने कहा था कि ये क्या बात है, भगवान के पार्षदों से कहा कि आप ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं, कि क्या पक्षपात किया हमने कि ये पक्षपात ही तो है। कथा तो सबने सुनी, सब लोगों ने, इतने सारे लोग बैठे हैं पांडाल में, इतने सारे लोगों ने सबने कथा सुनी, कथा सबने सुनी और यहां पर आप केवल इस अकेले को लेके जा रहे हो भगवान के धाम। यह तो पक्षपात है, भेदभाव है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो यह भेदभाव नहीं है, यह कोई भेदभाव नहीं है, यह कोई पक्षपात नहीं है। अरे तुम्हारे ये जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं ना, बाकी लोग, ये केवल शरीर से यहाँ बैठे हैं, ये केवल शरीर से। कोई घर छोड़ के यहाँ आ गया लेकिन मन लगा है घर में, कोई दुकान छोड़ के यहाँ आ गया कथा में लेकिन मन लगा है कि दुकान में क्या चल रहा है। ये शरीर से यहाँ हैं पर मन से यहाँ नहीं हैं। और ये धुंधुकारी ये तो बिल्कुल सावधान होके कथा सुन रहा था। इसका मन तो न तो कहीं घर में लगा था न किसी दुकान में लगा था, इसका मन तो केवल भगवान की कथा में लगा था। पहले पाप किए इसने सो किए, लेकिन अभी 7 दिनों में तो इसने केवल और केवल भगवान का चिंतन किया और कथा का श्रवण किया, मनन किया कि इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इस बात का चिंतन किया बारंबार। इसलिए इसका जीवन धन्य हो गया, कथा का परिणाम इसे मिल गया। अब यह भगवान के लोक को जा रहा है। लेकिन आपके बाकी श्रोता ये सब केवल शरीर से यहाँ थे, ये अपने मन से यहाँ पर नहीं थे, इसलिए इन्हें परिणाम नहीं मिला। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोक्त संस्थित है। श्रवणम तु कृतम सर्वैः, श्रवणम तु कृतम सर्वैर् न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, मनन बिल्कुल नहीं किया, बस सुना सुना, ऐसा हुआ कि हाँ ऐसा हुआ, क्यों हुआ कुछ चिंतन नहीं, इसका मतलब क्या कुछ मतलब नहीं। तो जब तक ये बात जीवन में न आए तब तक परिणाम कैसे आए। श्रवण नहीं, मनन नहीं, उसका जीवन में धारण नहीं, तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन तीनों बातों के बिना तत्व कैसे मिले। तत्व बोधाभिलाषी होना अनिवार्य बात है। तत्व बोधाभिलाषी नहीं है आजकल के लोग, इसलिए इतने सारे आयोजन होते हैं, लोग सैकड़ों कथाएं सुन लेते हैं, सैकड़ों प्रवचन सुन लेते हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे तत्व बोधाभिलाषी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। परिवर्तन तभी ही होता है जब वे तत्व बोधाभिलाषी बने। गुरु के पास गए, गुरु के पास कोई शिष्य बनकर के पहुंचे, लेकिन तत्व को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो गुरु उपदेश करते रहते हैं लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह जानने की इच्छा से आया ही नहीं था। लोग जाते हैं गुरु के पास, शंख चक्र ले लेते हैं, मंत्र सुन लेते हैं, किताब ले लेते हैं, पर वो मंत्र का मतलब क्या? मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मननात् मंत्र है, जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है। पर मंत्र का मनन करने की तो कोई बात ही नहीं है जीवन में। लोग सोचते हैं
कि बस मंत्र सुन लिया ना, बस पर्याप्त है। अरे भाई, मंत्र सुनने से क्या होगा? केवल जैसे भोजन का नाम सुन लो, तो भोजन का नाम सुनने से, 56 पकवानों की लिस्ट सुनने से कोई स्वाद थोड़ी आता है, कोई पेट थोड़ी भरता है। वैसे ही केवल मंत्र सुनने से बात नहीं बनती, मंत्र का मनन करना होता है। उपदेश को सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उस उपदेश का चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, जीवन में आचरण करना होता है, तब परिणाम मिलता है। ऐसे कहाँ है परिणाम? ऐसे परिणाम नहीं है। तो तत्वबोधाभिलाषी बनने पर ही परिणाम है, इस बात को हम समझें। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब तत्वबोधाभिलाषी बने, तत्व को जानने की इच्छा वाले बने। हमारा रोम रोम तत्व को जानने की इच्छा रखे, हम तत्पर रहें, आतुर रहें, व्याकुल रहें तत्व को जानने के लिए। अपने गुरुजनों के द्वारा, संत जनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उस तत्व को, भगवत तत्व को, आत्म तत्व को, अपने कर्तव्य को, भगवान के साथ संबंध को जानने के लिए हम तत्पर रहें। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्री मन।